तो 9th क्लास में हम चैप्टर सेकंड कर रहे थे बहुपद। एक्सरसाइज 2.5 हमारी चली हुई थी। 2.5 एक्सरसाइज में हम 9 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 10th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का गुणनखंडन कीजिए। तो हमें इस बहुपद का गुणनखंडन करना है। 27y की 3 प्लस 125z की 3। अब हम ये देखते हैं कि जो 27 है यहाँ पर क्यूब है, तो 27 किसका क्यूब होता है? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 3y की 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, y की 3। और 125 क्यूब है, किसका क्यूब होता है? 5 का। 5z की शक्ति 3। अब ये फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये फॉर्मूला हमने किया था, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने किया था। बी स्क्वायर को हम कई बार आगे भी ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे भी लिख लेते हैं। तो अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसे हम इस फॉर्मूले के अनुसार पुट करेंगे। तो पहले आता है a प्लस बी, a की वैल्यू 3y और b की वैल्यू 5z इंटू ए स्क्वायर मीन्स 3y स्क्वायर माइनस ए बी, a की वैल्यू 3y। अब a भी यहाँ बीच में क्या होता है? गुणनफल, गुणा और 5z प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू है 5z स्क्वायर। हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि बीच में छोटी ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका कोई स्क्वायर क्यूब नहीं है। अब इस बड़ी ब्रैकेट को हटा देते हैं। 3 तिया 9, 3 पंजे 15yz और 5 पंजे 25z स्क्वायर। तो ये इसके गुणनखंड बन जाते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। हमें इसके गुणनखंडन करने हैं। हम देखते हैं 64 किसका घन होता है? 4 का होता है। 4 चौक 16, 16 चौके 64। 343 किसका घन होता है? 7 का। अब ये बन जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या किया था? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमने यहाँ किया था। तो इसे हम इस फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे। a की वैल्यू है 4m और b की वैल्यू है 7m। a स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस ए बी, a इंटू बी, a की वैल्यू है 4m और b की वैल्यू है 7n और b की वैल्यू है 7n स्क्वायर। ये ऐसे ही रह जाएगा। 4 चौक 16, m स्क्वायर 4 सत्ते 28, mn 7 सत्ते 49 n स्क्वायर। तो ये हमारा गुणनखंड हो जाता है। क्वेश्चन 10 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। 11th क्वेश्चन 27 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। हमें इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी सबसे लास्ट में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमने की थी। तो a की जगह x है, b की जगह y है, c की जगह z है। हम देखते हैं 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है। y किसका क्यूब होता है? y का ही होता है क्योंकि इसके आगे 1 है, 1 का क्यूब 1
क्यूब, तो एक किसका क्यूब होता है, एक का ही होता है, तो एक नहीं लिखेंगे, ये वाई ही आ जाएगा। ऐसे ही जेड, अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आगे होता है -3abc, 3 ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y, सी की वैल्यू z। इसे हम अगर हल करेंगे तो यही आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, y क्यूब z क्यूब 3 तिया 9, x y z। तो ये आइडेंटिटी बन जाती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। तो ये हमने किया था यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमने की थी आइडेंटिटी। तो अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसको पुट करेंगे। सबसे पहले होता है a प्लस बी प्लस सी। अब a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू z। a स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर, c स्क्वायर z स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई y माइनस बी सी। अब b क्या है इसमें y और c क्या है z, माइनस सी ए, c है z और a क्या है 3x। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये बड़ी ब्रैकेट हट जाएगी, 3 तिया 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा y स्क्वायर, ये आ जाएगा z स्क्वायर 3xy, y इंटू जेड वाई जेड 3z इंटू एक्स zx। तो ये हमारे इसके गुणनखंडन हो गए। तो 11th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इसके बाद आ जाता है 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए हमें सत्यापित करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ये गिवन है, हमें इसे सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हमें प्रूव करनी है। इसका मान और इसे सोल्व करेंगे तो इसका मान, वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल। ये इक्वल हमें सिद्ध करके दिखाना है। सत्यापित करने वाले क्वेश्चंस का मतलब ये होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, ये हमारे राइट हैंड की तरफ है, तो ये राइट हैंड साइड है। हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं जो आंसर आता है वो इसके इक्वल है या नहीं। राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, हमें गिवन है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें दे रखा है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करेंगे, हम इन फार्मूलों को खोल लेते हैं। कौन से फार्मूले बनते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है। ऐसे ही इसको वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab
y इंटू जेड वाई जेड। ऐसे ही जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2z एक्स, ये आ जाता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस, तो ये कितने हो जाएंगे 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कितने हो जाएंगे 2y स्क्वेयर। z ये स्क्वेयर था, z स्क्वेयर, एक मिनट, ये यहाँ निशान हमने गलत लगा दिया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस 2yz, ये प्लस था, प्लस है यहाँ पे। अब ये जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर क्या आ जाता है 2z स्क्वेयर। एक्स वाई है इसके पीछे, वाई जेड है इसके पीछे, जेड एक्स है। कोई भी पद किसी भी पद के समान नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम यहाँ देखते हैं कि हर एक पद में क्या आता है 2 आ रहा है, तो हम इस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हम इसे कॉमन निकालते हैं तो 1/2 तो ये है ही, साथ में 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है इधर गुणा है। तो हमने ये 2 कॉमन निकाल लिया वहाँ से, यहाँ पे निकाल सकते थे वैसे तो हम यहाँ लिखते, अब यहाँ पर लिखते तो इसको हम आगे ले आते हैं, यहाँ पर भी यदि ऐसे लिखते हैं फिर ऐसे कर लेते हैं तो भी ये क्या है गुणा ही है। तो गुणा 2 है, तो ये गुणा 2 को हमने यहाँ लिख दिया, इस सब में से हमने 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आ जाता है। अब 2 से 2 कट जाता है। देखो क्या ये आया हमारा, अभी नहीं आया, तो इसका मतलब है कि अभी हमें इसे और भी आगे सॉल्व करना है, ये बच जाता है हमारे पास। तो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे स्टेटमेंट को, पूरे बहुपद को इस x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो कट गया, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ जाएगा, शक्तियाँ जुड़ जाती हैं जब आधार समान होते हैं। अब x इंटू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स जेड स्क्वेयर। अब माइनस आ गया आगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, साथ में क्या है y। अब आगे फिर से माइनस है, x इंटू वाई जेड, एक्स वाई जेड, x इंटू जेड एक्स, माइनस तो ये है, देखो z तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ z नहीं है। अब x वहाँ है, x यहाँ है, x की शक्ति 1, x की शक्ति 1 क्या हो जाएगा x की शक्ति 2। तो ये हमने इस पीछे वाले बहुपद को x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे y से। पहले तो प्लस के साइन है, y इंटू एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर इंटू वाई क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई, फिर y इंटू वाई स्क्वेयर वाई क्यूब, y इंटू जेड स्क्वेयर वाई जेड स्क्वेयर। अब आगे आ जाते हैं ये माइनस आ जाते हैं, तो y इंटू एक्स वाई, एक्स तो ये था, y की पावर 1 है, y की 1 है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर, वाई जेड इंटू वाई, तो देखो y की शक्ति 1 है और यहाँ भी y की शक्ति 1 है, तो क्या बन जाता है ये y की शक्ति 2, साथ में क्या है z। अब y को गुणा करेंगे एक्स जेड से, यानी एक्स जेड गुणा y, तो क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड। अभी किससे मल्टीप्लाई करना और बाकी है, अब किससे करेंगे z से। इक्वल यहाँ लगा दिया, अब यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे हम, ये एक ही लाइन चल रही है, एक ही पद चल रहा है, वहाँ तक हो गया। तो आगे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, प्लस z इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर जेड, z इंटू वाई स्क्वेयर, जेड वाई स्क्वेयर या वाई स्क्वेयर जेड, आगे पीछे लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। z इंटू जेड स्क्वेयर, जेड क्यूब। अब एक्स वाई इंटू जेड क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड, y तो ये है यहाँ पर, z की पावर 1 है, यहाँ भी z की पावर 1 है, z इंटू जेड क्या बन जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस z इंटू जेड, जेड स्क्वेयर, साथ में क्या है अब इसमें x। अब इसे सॉल्व करते हैं पहले,
एक्स वाई स्क्वायर को देखो और कहीं पर ये प्लस है, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर देखो कहाँ है, एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, कट गया। एक्स जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर एक्स देखो, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर कट जाता है ये भी। एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है तो एक्स स्क्वायर वाई को देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस, कट गया, ये नहीं कटेगा। एक्स स्क्वायर जेड को देखो एक्स स्क्वायर जेड माइनस प्लस, कट गया। अब वाई जेड स्क्वायर को देखो वाई जेड स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी कट गया। अब वाई स्क्वायर जेड ये प्लस में है और ये माइनस में है, सभी कट गए। अब देखो एक तो बचता है एक्स क्यूब, फिर बचता है प्लस वाई क्यूब और बचता है प्लस जेड क्यूब। ये तो तीनों प्लस में थे, प्लस में आ गए। अब एक्स वाई जेड है माइनस में, एक्स वाई जेड माइनस में और एक्स वाई जेड माइनस में, माइनस माइनस के नंबर क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस, तो 3 बार हो गया ये 3xyz। देखो ये इसके इक्वल आ गया, सेम है, इसका आंसर इसके इक्वल आ गया। ये कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, इसलिए ये हमारा सत्यापित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आगे है क्वेश्चन 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो हमें सिद्ध करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x इक्वल टू 3xyz। यदि हमें ये गिवन है तो हमें इसको सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू के इक्वल होती है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम इसको ले लेते हैं, सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो रहने देंगे। क्या करेंगे, इस z को यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे आकर ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब क्यूब है, हमें क्यूबिंग में आंसर निकालना है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड का घन कर लेते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का घन करने पर x प्लस वाई क्यूब इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, दोनों का कर लिया हमने। अब ये फार्मूला बन गया, इसे हम फार्मूले में पुट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स प्लस वाई क्यूब है सिर्फ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ माइनस की शक्ति एक विषम संख्या है तो माइनस माइनस रहेगा और z की शक्ति 3 आ जाता है। अब देख लेते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। अब यहाँ देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, माइनस जेड निकाली थी, तो क्या हम इस x प्लस वाई को हटाकर इसकी वैल्यू माइनस जेड पुट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, माइनस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इससे क्या करना है, क्या साइन है यहाँ मल्टीप्लाई, 3xy इंटू जेड 3xyz प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस जेड क्यूब को हम यहाँ ले आते हैं, एक्स प्लस वाई क्यूब तो है, माइनस है तो यहाँ का क्या हो जाएगा प्लस, और इसे यहाँ ले आएंगे, यहाँ माइनस है तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, तो क्या हमारा ये सिद्ध हो जाता है। देखो ये दे रखा था तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये हमारा निकल जाता है।
हाँ, a प्लस बी होल क्यूब होता है ना, जो मैंने लिखवाया था, a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब a की जगह इसमें x है और b की जगह y है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल कर के आता है, यदि हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यदि x y z तीनों को प्लस करके 0 आ जाए आंसर, तो उसके बाद x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। इसको याद रखना कि अगर ऐसे है तो ये होता है। कैसे होता है वो हमने सिद्ध किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये अप्लाई होगा। 13 क्वेश्चन हो गए हैं।